एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर ये फिर से लाइन ऑफ चॉइस है और इसको अलग रीजन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की जो है लगभग संप्राप्ति एक ही जगह है। खाली जो है स्थान डिफर करता है, जैसे हमने पहले ही बताया कि जो आमवात होता है वो पेरिफेरल ज्यादा होता है, स्मॉल जॉइंट में, हैंड में जो है बहुत ज़्यादा हुआ तो आपको एल्बो में, फिर नेक में आता है। लेकिन एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक्सियल से स्टार्ट होता है। यानी सबसे पहले स्पाइन कॉर्ड, फिर उसके बाद जो है आपके पेल्विक जो है जॉइंट्स, ये सबसे ज़्यादा जिसे हम सैक्रोइलियाइटिस भी वर्ड यूज़ करते हैं, वहाँ ज़्यादा होता है। पर संप्राप्ति सेम है कि आम वात की जो संप्राप्ति इसके अंदर बन रही है, उसमें ये मेडिसिन दोनों तरफ से काम कर सकता है। और इस मेडिसिन को आप इतना भी मतलब ऐसा मत समझिए कि 6-7 इंग्रीडिएंट है तो कैसे काम करेगा और योगराज गूगल के अंदर 15-16 इंग्रीडिएंट है तो वो ज़्यादा काम करेगा। लोग ऐसे भी कंपेयर करते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से ज़्यादा ये समझना पड़ता है कि कौन कैसे काम कर रहा है। तो इस कल्प के अंदर भी जो है गंधक फिर से अपना जो एक वर्चस्व बनाना जो चाहिए, जो मुझे ऐसा लगता है इस ड्रग के अंदर, वही सबसे ज़्यादा काम करता है। और अब यहाँ थोड़ा ये बात कर रहे हैं कि जो आपका इसके अंदर एरंड है, जो हम नॉर्मली जब इस मेडिसिन को एक्सप्लेन करते किसी को तो हम बात करते हैं कि इसमें एरंड का जो है वो आम वात के ऊपर काम करता है, अपान वायु का अनुलोमन करता है, जो है एक तरह से शूल कम करता है, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर एग्री है। तो कैस्टर ऑयल से लेके गुग्गुल, यानी कि गुग्गुल कल्पना ज़्यादा करके पक्वाशय उद्भव, आपके ऊपर मतलब लिवर के ऊपर यकृत को उत्तेजक काम करे, सर्पित्त को बढ़ाता है। वहीं कैस्टर एरंड तेल जो आपके पक्वाशय के अंदर अग्नि है, उष्णता है, उसको मेंटेन करता है। और त्रिफला जो है, ये फिर से अपने आप में कफ पित्त अग्नि तो है, लेकिन फिर से सरगुण के साथ ये जो है वापस से यकृत से जो है पित्त को उद्दीर्ण करता है। यानी ये मेडिसिन को लेने के बाद भले वो आमाशय हो या पक्वाशय हो, दोनों जगह जो है अग्नि का उदीर्ण होता है। यानी कि इनडायरेक्टली आप ऐसा बोलो कि जो भी हमारे बिलियरी जो है सिक्रीशन है या हेपेटिक सिक्रीशन है, या आप ऐसा बोलो कि हेपेटोबिलियरी सिक्रीशन है और इंटेस्टाइनल सिक्रीशन है। ये दोनों को जो है प्रॉपर करता है। यही रीज़न है कि ये कॉन्स्टिपेशन पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम कर जाता है। और यस, फिर से गुड चॉइस ऑफ मेडिसिन कि यही काम हमें शाखा में भी दिखती है, कि ये जो गंधक है और गुग्गुल के साथ मिलके शाखा में जो जाती है, तो जॉइंट डिसऑर्डर यानी कि अस्थि पे, वहाँ भी आपको ये रिज़ल्ट दिखाती है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये ड्रग की सबसे बेस्ट बात ये है कि जहाँ रस धातु, जैसे आम वात में भी रस धातु दूषित है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और वो जो हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं, दोनों में जो दोषी है। रेस्पिरेटरी डिजीज़ में भी कफ रस जो धातु दोषी है, क्योंकि रस का मल कफ जितना ज़्यादा वृद्धि होगा, उतना ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिजीज़ होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम हमेशा बोलते हैं कि आपको जो है यूज़ करना चाहिए कि कफग्न मेडिसिन, जो आमाशय पे काम करे, क्लेद कम करे, फिर से श्रीनाथ गूगल। तो नो डाउट बेस्ट मेडिसिन। और प्रैक्टिकली जो 5th डिजीज़ है, जहाँ फिर से ये गुड चॉइस ऑफ मेडिसिन है, वो है सोरियाटिक अर्थराइटिस। और इसको सिंपल